हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए BCECLE 2022 का, जिसमें कि आपको पास होना नेसेसरी है, सबसे पहले मैंने उसी विषय के सिलेबस को डिस्कस करने आया हूँ। टेक्निकल इंग्लिश का बात करेंगे। तो टेक्निकल इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले सिलेबस की जानकारी लेते हैं। क्योंकि सिलेबस अगर हम लोगों को पता है तो बिल्कुल हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आराम से जो है कि हम लोगों का एग्जाम निकलेगा। ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो जाके देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन और कैसे बनाने हैं। तो यहाँ से संक्षिप्त में बताते हैं कि आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपको मात्र बनाने हैं सही 9 क्वेश्चन बनाने हैं। सिर्फ 50 में से 9 क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी सिलेबस को डिस्कस करने का क्या मकसद है मेरा, चूंकि मैक्सिमम बच्चे को प्रेशर होता है, चूंकि वह 6 सेम में पढ़ रहे होते हैं या पास आउट होते हैं। जो पास आउट होते हैं उनको दिक्कतें नहीं होती, लेकिन वैसे बच्चे जो अपेयरिंग में फॉर्म को फिल करते हैं उनको कहीं ना कहीं सेमेस्टर के सभी विषय को देखते हुए इसकी तैयारी करना पड़ता है। इसलिए जो है कि अभी हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वैसे बच्चे जो अपेयरिंग में तैयारी कर रहे हैं उनको फ्रस्ट्रेशन ना हो, उनको टेंशन ना हो। तो इसलिए हम आपको पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं और क्या क्या पढ़ना है ये चीज बताएंगे। तो सिलेबस में सबसे पहला देखिए टॉपिक जो लिखा हुआ है ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्या लिखा हुआ? फर्स्ट में लिखा हुआ है ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि जब से मैं एग्जाम दिया हूं तब से अभी तक जो है कि इसका सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन के बदलते पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने बताया कि ग्रामर, जो ही ग्रामर की बात करता है तो ग्रामर जो ही बोला तो इसमें से आपको टोटल चीज आ जाते हैं ग्रामर के। ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे टेंस पढ़े होंगे, वॉइस पढ़े होंगे, नरेशन पढ़े होंगे, या जितने भी पढ़े हैं सभी चीज इसके अंतर्गत में आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। लेकिन देखिए यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिया? तो सर कॉम्प्रिहेंशन इसलिए आप लोगों को दे देता क्योंकि आप कहानी को कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, डिफिकल्टीज वर्ड आती है जिसका आपको सेम मीनिंग हो गया, अपोजिट मीनिंग हो गया, या जहां से करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाता है उसमें से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलने की। जब आप पढ़ेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका बदलेगा और आपका लिखने का, जो आप राइटिंग जब लिखेंगे इंग्लिश में तो आपका लिखने का स्पेलिंग जो हो जाएगा वो सभी चीज आप करेक्टली लिख पाएंगे। क्योंकि अभी तक डिप्लोमा में आप लोगों ने सिर्फ जो है कि इंग्लिश में आप लोगों ने लिखा, ना ही ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दिए, ना ही किसी पर, सिर्फ जो है कि हम लोगों ने जो भी दिमाग में आया उसको लिखा। लेकिन यह जो होता है कि टेक्निकल इंग्लिश इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें से मेनली ग्रामर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो भी करना है करेक्टली वे में करना है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि जो है हम लोग ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि वर्ब कंसर्न्ड, यानी कि देखेंगे वर्ब जितने भी होते हैं जैसे बोलना, खाना, पीना, उठना, सोना, इसी तरह का जितना भी वर्ब वगैरह होगा सभी चीज इसके अंतर्गत में आएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ टेंस, जैसे कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो उसमें से क्या चलता है कि कौन से टेंस में दिया गया सेंटेंस, ये सभी चीज क्लियर होंगे। वॉइस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिंथेसिस, कॉमन एरर्स और दिया हुआ वोकैबुलरी। क्या दिया हुआ? वोकैबुलरी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड जो उसका लिखा हुआ अनसीन पेसेज विल बी सेट टू टेस्ट द लैंग्वेज स्किल्स मेंशन्ड एवं, जैसा कि ऊपर में लिखा गया है कि अनसीन पेसेज दिया हुआ रहेगा। जैसे आप बहुत सारे कहानी को पढ़े उसमें से क्या करेगा, बीच बीच में जो है कि जैसे कोई कहानी लिखा, कहानी के बीच में डैश डैश दे देगा 10 जगह और कहेगा कि वहां पे आपको सही सही फिल करने हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, वर्ब आ सकता है, कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी चीज आएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पूरा ग्रामर का नॉलेज होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड जो आपका दिया हुआ यूनिट, सेकेंड यूनिट में दिया हुआ बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। ये बिजनेस कोरेस्पोंडेंस और जो है कि थर्ड में देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, और फोर्थ में दिया हुआ सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, फिफ्थ में दिया हुआ रिपोर्ट राइटिंग। ये यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग हो गया। और आपका देखिए टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस 7 यूनिट्स में, ये यानी 6 यूनिट में दिया हुआ है। 7 में दिया हुआ प्रीसियस राइटिंग और 8 में दिया हुआ स्पोकन इंग्लिश। तो एक बार ये बताने का क्या मकसद है, चूंकि यह जब आप डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तो आपको एक
विषय पढ़ना पड़ता होगा जिस सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो यह जो है कि आपको वहीं से ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश और जो है कि ये आपका दिया हुआ रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी जो है कि आपको कहाँ से उठा के दिया गया है, ये आपको फर्स्ट और सेकेंड सेम में जब आप कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां से इस टॉपिक को उठा के यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में ड्राफ्टिंग ऑफिशियल बिजनेस लेटर, क्योंकि आप जब जॉब करेंगे तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में क्या क्या होता है, इंक्वायरी लेटर लिखेंगे, कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, यही सभी चीज आएंगी। तो क्या सर यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में सर इससे क्या पूछेगा, तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये सभी चीज हम आपको करवा रहे हैं, क्लास में सभी चीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ड्राफ्टिंग सर्कुलर्स एंड ऑफिशियल ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस, ये सभी चीज है इसी में है। ड्राफ्टिंग मिनट्स एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग, ठीक है, ये भी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ यहाँ से एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लेवल में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन फोनेटिक्स, देखिए यहाँ से जो है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो फोनेटिक्स इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हैं, जो चीज रीडिंग कर रहे हैं या जो चीज पढ़ रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हमको उच्चारण सही करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कि इसमें हम लोग सीखेंगे और फोनेटिक्स से आपका क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, तो सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, सब तो ऑब्जेक्टिव है, तो जो ही आप सेंटेंस और पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, आपका जो है कि यहाँ से देखिए टेंस दिया हुआ, टेंस, वॉइस, ये सभी चीज जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्या होगा, पकड़ होगा। इसलिए कहा जाता है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग करें तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी चीज जो है कि जब आप जॉब वगैरह करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सेटअप, कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप करना है तो उसमें जो है कि रिपोर्ट्स अगर आपको बोला बना के देने के लिए, तो वहां पे देखिए जैसे कि कहता है कि रिपोर्ट्स कितने प्रकार के, जैसे मानिए अभी जो है कि बहुत सारा न्यूज वाला क्या करता है, रिपोर्ट हम लोगों को देता है। ठीक है, तो यही सभी चीज होता है, किस तरह का रिपोर्ट होता है वो सभी चीज हम बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को कितने भागों में बांटा गया है। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो रिपोर्ट जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो 2 तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मेट यानी कि प्रॉपर्ली, एक होता है कि मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि उस लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 6 में टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, किस तरीके से हमको उसके बारे में सोचना है, क्या क्या प्रोसेसेस उसके होते हैं, कंटिन्यू मतलब कि ताकि पढ़ेंगे तो हमको जो है कि सोचने और लिखने की क्षमता आएगी। और नेक्स्ट जो है कि जब ये चीज हो जाएगा तो आपको प्रीसिज राइटिंग लिखने के लिए आएगा। और लास्ट में जो है कि जब ये पूरा सिलेबस को आप कवर करेंगे तो उससे एक ही चीज आपको निकल के बाहर आएगा, जो कि अभी पूरे भारतवर्ष में इसकी मान्यता मिलती है, स्पोकन इंग्लिश, जहां से कि आप अच्छे से बिल्कुल इंग्लिश को, चाहे तो आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, स्कूल यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना ही इंग्लिश में बात करना है ना ही आपको इंग्लिश में बोलना है। तो यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ 50 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चंस को बनाने हैं। कहिएगा कि सर इतना सिलेबस डिस्कस कर दिए लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आया। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैंने खुद से, ठीक है इसी में से जितना ये सिलेबस आपका दिया गया है, इसी सिलेबस में से मैंने कुछ टॉपिक को लिखा है। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्या कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन भी बना लेंगे इंग्लिश में बिना हिचक के और बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ बनाएंगे। तो वो वीडियो जो है कि आपको नेक्स्ट कल यानी आपको मिलेंगे, जो मैंने खुद से सिलेबस को डिजाइन किया है। क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं तो उस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो इसके लिए जो है कि आपके लिए बेहतर ऑफर के साथ जो है कि ये क्लास आपको बिल्कुल लाइव 1 घंटे का क्लास चल रहा है, वो भी यूट्यूब पे नहीं, स्पेशल ऐप टीचमेंट ऐप है जिसपे आपको क्लास चलती है। अगर किन्हीं बच्चे को कोर्स इनरोल करना है, अगर उसमें ज्वाइन करना है, तो आप मेरा नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ, वहां से नंबर लें और एक बार कांटेक्ट करें। और आप लोगों का एडमिशन लेने का तारीख जो है कि यह जो है कि 31 जनवरी 2022 तक ही लास्ट डेट है। इसमें सभी बच्चे
एडमिशन जल्द से ले लेंगे। 31 जनवरी तक जो ही एडमिशन लेंगे उसके बाद जो है कि हम लोगों ने दूसरा प्लान बनाया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्योंकि इसमें अभी जो है कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए, सिर्फ मात्र आपको 500 पेमेंट करने हैं। अगर ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम कोर्स आपका ज्वाइन नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, तो क्या मेरा एग्जाम रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी इंग्लिश आपको पढ़ाया उसी तरीके से मैथ और मैकेनिक्स भी बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस भीड़ से निकलना है। इस भीड़ से निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैथ और मैकेनिक्स में मेहनत करने हैं। तो मैथ और मैकेनिक्स का सिलेबस इससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर पॉइंट वाइज लाना। इसलिए जो है कि आप लोगों के लिए स्पेशल ऐप पे क्लास चलती है, जिनका सिर्फ फी 500 रखा गया है। सिर्फ एक बार 500 पेमेंट कीजिए और आपको कुछ भी नहीं करने हैं। ये 500 जो बुक खरीदने में आप लगाइएगा, इससे आपको तीनों विषय का क्या हो जाएगा, आपके साथ में हम लाइव डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करवाएंगे, पूरे क्वेश्चन बैंक। अगर आपको क्वेश्चन बैंक की जरूरत है तो मेरा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ सभी चीज अवेलेबल है। वहां से आप लोग सभी चीज क्लास नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का आएगा, तो वो खुद से सिलेबस जो डिजाइन किए हैं पास करे, पढ़े और पास करे। उसके बाद कल जो आपको आने वाला है, हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।